जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। मोदी जी कहते हैं कोई भी भ्रष्टाचारी उनका ताप नहीं सह सकता। हर जगह जाकर अपने भाषणों में एक बात कहते हैं, भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं। पिछले 10 साल में मोदी जी ने सिर्फ एक बार ऐसा किया है कि जो वो कह रहे हैं कर भी रहे हैं। जो कहा और नहीं किया उसकी सूची तो बहुत लंबी है। मोदी जी एक भी भ्रष्टाचारी को छोड़ नहीं रहे हैं। हर एक भ्रष्टाचारी को पकड़ पकड़ कर भाजपा में शामिल कर रहे हैं। भ्रष्टाचारियों से गठबंधन करके सरकारें बना रहे हैं। वैसे मोदी जी आम तौर पर जो कहते हैं वो करते नहीं। उन्होंने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, नहीं किया। मोदी जी ने महंगाई कम करने की बात की थी, लेकिन उन्होंने महंगाई बढ़ा दी है। मोदी जी ने विदेशों से काला धन वापस लाने की बात कही थी, लेकिन मोदी जी के स्वर्णिम काल में अनेक लोग देश का धन लेकर विदेश चले गए। मोदी जी ने कहा था रुपए की कीमत बढ़ाऊंगा, रुपए की कीमत गिरती ही जा रही है। 10 साल से ये एक अजब संयोग बना है कि जब मोदी जी जो कहते हैं उसे पूरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक मामले में ये अजब संयोग है कि 10 साल में मोदी जी पहली बार जो कह रहे हैं उसको पूरा भी कर रहे हैं। किसी भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ रहे हैं, सबको भाजपा और एनडीए ज्वाइन करा रहे हैं। चाहे ईडी का उपयोग करना पड़े, चाहे सीबीआई का उपयोग करना पड़े, हर हथकंडा वे भ्रष्टाचारियों को भाजपा में शामिल कराने में उपयोग कर रहे हैं। साथियों, भाजपा के पास एक स्पेशल वॉशिंग मशीन है जिसमें धुलकर हर भ्रष्टाचारी नेता ईमानदार बन जाता है और भाजपा में शामिल होकर मुख्यमंत्री बन जाता है, उप मुख्यमंत्री बन जाता है, केंद्रीय मंत्री बन जाता है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन जाता है। दूध सी सफेदी भाजपा की वॉशिंग मशीन से आए, हर भ्रष्टाचारी नेता भाजपा में शामिल होकर ईमानदार बन जाए। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण और भाजपा की गठबंधन सरकार है। जिन चंद्रबाबू नायडू पर, उनके मंत्रियों पर भाजपा ने, पीएम मोदी ने केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, अपनी सभाओं में उन्हें भ्रष्टाचारी कहा था। अब उन्हीं चंद्रबाबू नायडू को ईडी से क्लीन चिट मिल गई है। चंद्रबाबू नायडू के सहयोगियों को भी ईडी से क्लीन चिट मिल गई है, क्योंकि अब तो वो मोदी जी का परिवार बन चुके हैं। सारे भ्रष्टाचारियों का ठिकाना एक ही है। चंद्रबाबू नायडू जी ने 53 दिन जेल में बिताए थे। और ऐसा भी नहीं है कि ये बीजेपी की वॉशिंग मशीन का कोई इकलौता मामला है। अजीत पवार एनसीपी तोड़कर भाजपा गठबंधन एनडीए ज्वाइन किए थे और अजीत पवार के खिलाफ भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा था वह सुन लीजिए। अवस्था आम्ही काय करणार, आमचे नाथाभाऊ खडसेंच्या भाषेत सांगायचं झालं तर आमचं सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की पिसिंग 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 एंड पिसिंग। देवेंद्र फडणवीस की वीडियो क्लिप स्पष्ट दिखाती है कि अजीत पवार पर भ्रष्टाचार के कैसे गंभीर आरोप उन्होंने लगाए थे, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले देवेंद्र फडणवीस अब अजीत पवार के साथ साथ उप मुख्यमंत्री हैं। अब दोनों मिलकर मुख्यमंत्री शिंदे के साथ महाराष्ट्र में सरकार चला रहे हैं। अजीत पवार पर भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस और किरीट सोमैया ने सिंचाई घोटाले का आरोप लगाया था। चक्की पिसिंग का नारा देने वाले देवेंद्र फडणवीस अब अजीत पवार से दोस्ती कर चुके हैं। इन पर चीनी मिल घोटाले को लेकर भी आरोप लग चुके हैं। अजीत पवार के रिश्तेदार और उनके बेटे पर भी छापे पड़ चुके हैं। अजीत पवार से ईडी, सीबीआई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अक्सर मुलाकात करने लगा था। फिर अजीत पवार ने बीजेपी से मुलाकात कर ली। अब ईडी, सीबीआई की मुलाकातें बंद हो गई हैं, सिर्फ भाजपा से मुलाकातें चल रही हैं। बीजेपी के अनुसार अजीत पवार भ्रष्ट थे, लेकिन उन्होंने बीजेपी के वॉशिंग मशीन में कूदकर अपनी धुलाई कर ली, सफाई कर ली और सफ़ेद झक ईमानदार नेता बनकर भाजपा सरकार में उप मुख्यमंत्री बन गए। अजीत पवार के साथ बीजेपी सरकार में मंत्री बनने वाले
हसन मुशर्रफ के कोल्हापुर निवास पे और फैक्ट्री पे जनवरी 2023 में ईडी का छापा पड़ा था। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने हसन मुशर्रफ के दामाद और हसन मुशर्रफ पर 100 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था, लेकिन हसन मुशर्रफ ने भी बीजेपी के वॉशिंग मशीन में कूदकर अपनी सफाई धुलाई सब करा ली और अब भाजपा के ईमानदार नेता बन चुके हैं। अजीत पवार के साथ एनसीपी तोड़कर बीजेपी के एनडीए गठबंधन में शामिल होने वाले छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, अदिति तटकरे पर भी ईडी और आईटी की बुरी छाया पड़ चुकी थी। इस बुरी छाया से बचने के लिए इन्होंने एक ताबीज का उपयोग किया। इन्होंने बीजेपी की जादुई वॉशिंग मशीन से अपनी धुलाई कराई, अपनी सफाई कराई और सारी परेशानियां खत्म हो गई। शिवसेना तोड़कर शिंदे जी के साथ बीजेपी सरकार में शामिल होने वाले कुछ नेताओं पर भी ईडी, आईटी और सीबीआई की विशेष कृपा रही है। भाजपा ने इस वॉशिंग मशीन का आविष्कार हाल फिलहाल में नहीं किया है। 2014 में सरकार बनते ही मोदी जी के नेतृत्व में इस जादुई वॉशिंग मशीन का आविष्कार किया गया था। हेमंत बिस्वा शर्मा पर शारदा चिटफंड घोटाले में शामिल होने का आरोप लगा था। बीजेपी और सीबीआई दोनों उनके पीछे पड़ गए थे। सीबीआई के ऑफिस में हेमंत बिस्वा शर्मा का आना जाना शुरू हो गया था। फिर एक दिन हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी ऑफिस पहुंच गए। उसके बाद कभी सीबीआई ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब शर्मा जी असम के मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी में शामिल होकर सीबीआई के ऑफिस से लेकर मुख्यमंत्री तक के ऑफिस का सफर हेमंत बिस्वा शर्मा ने तय किया है। शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस के नेता और बंगाल में ममता बनर्जी के सरकार में मंत्री थे। शारदा चिटफंड घोटाले के साथ साथ इन पर नारदा स्टिंग ऑपरेशन में भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। ईडी की नज़र इन पर पड़ी और ईडी की बुरी नज़र से बचने के लिए इन्होंने भी बीजेपी का ताबीज अपने गले में बांध लिया। बीजेपी में शामिल हो गए। जादुई वॉशिंग मशीन से साफ होकर, शुद्ध होकर, उजले होकर भाजपा विधायक दल के नेता बन गए हैं। पश्चिम बंगाल में नारायण राणे पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने आदर्श सोसाइटी मामले में हेरफेर का आरोप लगाया था। 2017 में ईडी को पत्र लिखकर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने आदर्श सोसाइटी मामले में जांच की मांग की थी। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया था और 2019 में नारायण राणे बीजेपी में शामिल हो गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुकुल राय तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता थे। बीजेपी के बंगाल मिशन में इन पर नजर पड़ी। मुकुल राय पर 2015 में शारदा चिटफंड घोटाले में शामिल होने का आरोप लगा था। 2017 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिए गए। भ्रष्ट नेता से रातों रात ईमानदार नेता बन गए। बंगाल चुनाव में बीजेपी की हार हुई। मुकुल राय साइडलाइन किए जाने लगे। शुभेंदु अधिकारी को इनसे थोड़ा ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा। फिर ये थोड़े से नाराज होकर फिर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। कुछ दिन बाद इन्होंने कहा कि मैं बीजेपी का विधायक हूं। साथियों, बीजेपी के वॉशिंग मशीन के ऐसे ही अनेक जादुई कारनामे हैं। पहले भाजपा भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है, फिर नेता के पीछे ईडी, आईटी, सीबीआई लगाती है, फिर उसको बीजेपी में शामिल कर लेती है और वो नेता वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ होकर भ्रष्ट नेता से ईमानदार नेता बन जाता है। ईडी ने आज तक जितने नेताओं को जेल नहीं भेजा है, उससे ज़्यादा नेताओं को ईडी ने बीजेपी में भेज दिया है। मोदी जी भ्रष्टाचार खत्म करना ही नहीं चाहते। मोदी जी सिर्फ इतना चाहते हैं कि सारे भ्रष्ट नेता बीजेपी में शामिल हो जाएं। ये अब आईने की तरह साफ हो चुका है। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।